Hello, my dear friends. Today I'm going to cook two things. I was first going to make one, and then all of a sudden the program changed because my children want something else. So I'm going to make two items. अच्छा जी, तो दोस्तों आज मैं कुकिंग करने लगी हूँ। पहले जो कुक करने लगी थी उसमें आपको बताऊँ कि आपको ये पता होगा क्या है। ये गोभी की टंडल है, जिसको हम इंडिया में टंडल बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने दोस्तों से पूछा तो वो कहते हैं डंडी। तो डंडी होती है जैसे उसका एंड बिट जो होता है। तो ये गोभी का ये है, ये छोटा जितना मुझे था पड़ा हुआ, इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मैं गोभी लाती हूँ तो गोभी को कट करके उसके अंदर मैं ये नहीं डालती, इनको हम लोग अलग से कुक करते हैं। तो इनकी टंडल की हम सब्जी बनाते हैं इंडिया में। और पाकिस्तान वाले फ्रेंड कह रहे थे कि हम गोभी टंडल एक साथ बनाते हैं, या फिर जब बनाते हैं तो उसमें शायद कुछ और चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे गोश्त वगैरह या कुछ है, लेकिन हमारे में वो नहीं हम करते हैं। इंडियन रेसिपी हमारी जो है मैं उसको शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। सो दीज आर द एंड बिट्स ऑफ द कॉलीफ्लावर, the stem, the big thick stem of the cauliflower. I'm going to cook that. I'm going to cut it into at least 4 pieces, and this also into 4 pieces lengthwise. Now, do you know cauliflower and broccoli, they are of the same family. So cauliflower और broccoli जो है, जब आप बाज़ार से लाते हैं आप देखते होंगे कि वो बिल्कुल गोभी जैसी लगती है, पर उसका रंग फ़र्क है। The only difference is one is white, one is green. So अगर हम गोभी का एंड बिट यूज़ कर सकते हैं तो हम ब्रोकली का क्यों नहीं कर सकते। और मैं करती हूँ क्योंकि ब्रोकली इज़ वेरी रिच इन आयरन। एंड जब भी आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, किसी चीज़ में आपकी खून की कमी है, तो उसके लिए ब्रोकली बहुत बेस्ट है। तो जी ये ब्रोकली के टंडल को भी मैं साथ में इसमें मिलाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू यूज़, दीज वर द 2 frozen bits of broccoli. These were the frozen bits of cauliflower. This was the fresh one because I bought to eat my broccoli steamed up. Salad बना के कुछ यहाँ steamed vegetable वो करूँगी। Now for making this, what do we need? We need lots of onions, we need garlic, and we need ginger. So I have 2 cubes of ginger, I have garlic, and I have loads of onions cut out. I have my mixer grinders jar here. I'm going to grind the onions in there. This is my one machine. I have several machines, several mixers in which I grind things. So this is one of them. So I will grind the things that I need to grind. So जी मैं बता रही हूँ आपको कि इंग्लिश में साथ साथ इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से दोस्त, अब जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए हैं तो बहुत से दोस्त दूसरी कंट्री से हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। सब टाइटल लगाने से भी होता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना बात सुन के मज़ा आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो कॉलीफ्लावर होती है, ब्रोकली होती है, दोनों एक जैसी लगती हैं। स्वाद दोनों का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन दोनों की फैमिली एक ही काउंट करते हैं। एक काला है, एक गोरा है, बस यही फ़र्क है। होता है ना, एक भाई काला निकल आया, एक गोरा निकल आया। कोई माँ पे चला गया, कोई बाप पे चला गया, तो ये बात होती है। लेकिन इन दोनों का टेस्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो मैं जब भी ब्रोकली भी लेके आती हूँ, अब लेके आई हुई थी, तो ब्रोकली का एक लंबा सा टंडल मैंने रख लिया था। अब इसको भी काटूंगी साथ में और मैं इनको बनाऊंगी। बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारे प्याज, जिनको मैं ग्राइंड करके अपने ग्राइंडर में बारीक कर लूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और मेरे पास 2 जिंजर के क्यूब हैं, जो कि होगा 1 टेबलस्पून का एक होगा। गार्लिक है, फ्रोज़न चॉप्ड गार्लिक, ना कि क्यूब, ये फ्रोज़न चॉप्ड गार्लिक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है नॉर्मल गार्लिक से, तो थोड़ा यूज़ करती हूँ। तो what is my second recipe? On my channel, I have a recipe for corn on the cob. Corn on the cob means जो भुट्टा होता है, छल्ली होती है, उसकी सब्जी जैसा, लेकिन वो स्नैक होता है।
I have that video on my channel. You can check that corn on the cob recipe, and it's very, very delicious recipe. So for that also, I don't need ginger, I only need garlic. So I will use the garlic, and we need some dry fruit, which is almonds and pistachios. So I'm going to grind these, make a powder of them. Now, instead of corn on the cob, I'm going to use loose frozen corn because that will cook quickly and there won't be any wastage like cob, you have to throw it away, right? So जी मेरी जो रेसिपी कॉर्न ऑन द कॉब की मैंने कई महीने पहले बनाई थी या लास्ट ईयर बनाई थी, तो उसमें मैंने कॉर्न ऑन द कॉब जिसमें दही डलता है और उसमें कॉर्न जैसे भुट्टा, छल्ली या मकई कुछ भी कह लें उसको, कई नाम है, तो वो होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े अबाउट इतने बड़े टुकड़े होते हैं, तो वो होते हैं। तो उसको कैसे बनाया वो दिखाया गया, आप चाहें तो रेसिपी वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आज मेरे दिमाग में जो बात आई वही बात मेरा बेटा कहने लगा कि और हम हंसने लगे इस बात पे कि उसका मेरा ब्लड ग्रुप एक सा है। मैंने कहा तेरा और मेरा दिमाग एक सा काम करता है, कि मैंने भी यही सोचा कि इंस्टेड ऑफ वो छल्ली के ऊपर जो मकई के ऊपर दाने लगे होते हैं उनको पकाते हैं, उसकी बजाय हम ये दाने जो फ्रोज़न है मक्की के, ये क्यों ना बनाएं, जल्दी बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे प्याज अदरक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन की ज़रूरत है, और साथ मुझे ज़रूरत है बादाम की और पिस्तों की। तो बादाम पिस्ते मैंने ग्राइंड करने हैं, पाउडर बनाना है। साथ में डलेगा दही, काफ़ी सारा दही डलता है इसमें। तो जी मैं पहले बनाने लगी हूँ कॉर्न, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने टंडल। तो साथ बने रहिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते को पीस लिया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन जितना यूज़ करना होगा कर लूँगी। और यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन ऑलमोस्ट मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है इसलिए मैंने आधा चम्मच ली है, हल्दी तकरीबन 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। और मैंने दूसरी सब्ज़ी के लिए पहले से ही प्याज को ग्राइंड करके रख लिया है, और यहाँ पे मैंने अपने दही को भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब इनको मैं यूज़ करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी नॉर्मल वीडियो से, लेकिन प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं इस रेसिपी के बारे में तो इसे देखिएगा ज़रूर, और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। जो कोई 1 मिनट अगर देख के जाएगा वो तो डेफिनेटली मेरा दोस्त नहीं है, और ना ही वो साथ रह सकता है। मैं जो बात करती हूँ सामने साफ मुंह पे कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं हाँ कोई बात नहीं, देखी है ना देखो। देखें जी, आप मेरा नुकसान करेंगे तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि अपने साथ रखूँगी, है ना ही आप इतने पागल हैं कि आप मुझे रखेंगे अगर मैं आपकी वीडियो ख़राब कर रही हूँ। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ दें, प्यार से रहें, वही अच्छी बात होती है। हर बार यही कहती हूँ, हर वीडियो में यही कहती हूँ। ओके जी, हमारा गार्लिक हो चला है, इसमें हल्दी नमक हम डालते हैं, और फिर उसके बाद हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। और जी थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये करी पत्ता की भी कुछ लीव्स इसमें डाल दिए हैं। और ये करी पत्ता मैं कोई 10-12 दिन पहले लेके आई थी, एक प्लास्टिक के बैग में इसको बंद करके एकदम एयर टाइट करके रखा हुआ था, और ये आप देखिए अभी तक बिल्कुल हरा भरा है। करी पत्ते का पहले नहीं सोचा था क्योंकि दूसरी जो रेसिपी कॉर्न ऑन द कॉब वाली है उसमें करी पत्ता नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा जब थोड़ी डिफरेंट कर रहे हैं तो थोड़ी सी और डिफरेंट कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी जैसे आप इसको थोड़ा सा भून लें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये फ्रोज़न जो होते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको भूनने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो बादाम वगैरह हैं, पिस्ते बादाम, कटोरियाँ भर भर के सेहत बनाओ यारो, क्या करना है आपने। खाम में कंजूसी करके, खाने में क्या कंजूसी ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। आगे मैं अब क्या करूं, वो भंगड़े वाली ट्यून डालूं? नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जी आप ना बस गाने गाएं, कुकिंग करें, ऐश करें, ऐश करो जी, फटाफट खाओ पियो, जब खा सकते हो खाओ। कीमोथेरेपी के बाद 2-4 दिन 5 दिन, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत चीज़ें खाने का दिल नहीं होता। अब जब दिल कर रहा है और ठीक भी हूँ तो क्यों ना खाऊं, मेरा खाना बनता है। तो आप भी मेरा देख के सोचें कि आंटी इतनी हिम्मत कर रही है तो हम क्यों ना करें,
तो आप भी करो जी और खाओ, ऐश करो, बच्चों को खिलाओ, हस्बैंड को खुश करो, सब खुश खुश रहो। ओके, तो जी अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें दही डालने वाली हूँ, जो मैंने अभी अभी उसको ब्लेंडर में थोड़ा लिक्विड किया है। तो जी इन कॉर्न को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं जो हमारा योगर्ट है इसमें डाल देती हूँ, जिसकी ये ग्रेवी बनेगी। सो दिस वॉज प्लेन योगर्ट विच आई ब्लेंडेड इन माई ब्लेंडर and added to this thing my corn on the cob recipe, but cooking just corns, no cob. So I'm going to now let these cook in the yogurt for a few minutes. In this recipe we don't add coriander or cumin, जीरा और धनिया और ऐसे वैसी चीज़ें जो हम करीज में डालते हैं वो नहीं डालते। वी डोंट यूज़ दोज थिंग्स, ओनली यूज़ व्हाट आई हैव यूज्ड एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल रेसिपी एंड योर किड्स विल वांट देम ऑल द टाइम। तो जी अभी काट लिया गया था मैंगो, क्योंकि जब तक बाकी चीज़ें बन रही हैं बहुत भूख लग रही थी, सोचा चलो मैंगो मिल्क शेक, मैंगो लस्सी बना लेते हैं। तो यहाँ ब्लेंडर में मैंने दही और मैंगो और थोड़ी सी शुगर डाल दी। अब इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। तो जी ये रेडी है, 2 गिलास मैंगो लस्सी, एक मेरी बेटी के लिए, एक मेरे लिए, और हम इसको पीने लगे हैं जब तक हमारे कॉर्न अच्छे से पक रहे हैं। मैंने इनको अभी देखा नहीं है कि ये गल गए हैं कि नहीं, अभी इनको देख लूँगी, और अगर ये गल गए होंगे तो जी हमारा तो डबल फ़ायदा हो गया। तो फ्रेंड्स कॉर्न बन चुके हैं और अभी मैंने डिश आउट किया है। तो ये जो टंडल हैं इनको हम कॉर्न खाने के बाद बनाएंगे। हो सकता है रेसिपी को यहाँ स्किप कर जाऊँ मैं और इसमें ना बनाऊँ, अलग से बना के दिखाऊँ आपको, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है और आप फ्रेंड्स तंग आ जाएंगे। तो हम अपने इंडियन स्टाइल में टंडल को कहते हैं आपकी माँ की जय। हम चले हैं जी कॉर्न खाने। तो जी ये रहे हमारे कॉर्न, जो कि कॉब पर नहीं है, जस्ट वैसे ही कॉर्न है, और रेसिपी बिल्कुल सेम है जो कॉर्न ऑन द कॉब है। तो आप खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरी बेटी तो पहले ही ले गई है और मैं अब जाके इसको एंजॉय करने लगी हूँ। बाद में थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करके और उसके बाद हम आएंगे टंडल बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। बाय फॉर नाउ।